जब हम जीवन में किसी बहुत विकसित मनुष्य से मिलते हैं तो हमारे भीतर भी इसकी कामना होती है कि हम भी ऐसे विकसित हो जाएं। उसके पास उठते हैं, बैठते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और भीतर कामना करते हैं कि हम भी ऐसे बड़े बन जाए, ऐसे विकसित हो जाए और उस अनुसार भीतर चिंतन भी चलने लगता है। लेकिन ये चिंतन 2-4 दिन ही रहता है, क्योंकि जैसे ही आपने अपने इस मन की बात को अपने आसपास के मित्रों को बताना शुरू किया तो उसी समय लोग बोलना शुरू कर देते हैं, अरे ये कैसे होगा, ये नहीं होने वाला है, ये हो ही नहीं सकता, इसके ख्वाब मत देख, तो बुद्ध बन सकता है, असंभव। ये बातें जब सुनते हैं हम तो वो जो भीतर का हमारा सपना था, वो जो हमने एक उम्मीद का दिया जलाया, वो जलने के पहले ही बुझ जाता है, सपने देखने के पहले ही मृत हो जाते हैं। फिर दूसरी चाल हम चलते हैं कि शायद हमारे किस्मत में ही नहीं था, हमारे लक में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार चाणक्य से पूछा कि जब सब कुछ जो लिखा हुआ है वही होता है इस संसार में, कहते हैं ना, हम लोग अक्सर कहते हैं जो तकदीर में लिखा है वही होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछता है चाणक्य से कि जब तकदीर में लिखा हुआ होता है वही होता है तो फिर कोशिश क्यों करनी चाहिए? जब वो लिखा हुआ ही होता है तो कोशिश क्यों करनी चाहिए? तो चाणक्य ने बड़ी अनूठी बात बोली। चाणक्य कहता है कि हो सकता है कि तकदीर में यह लिखा हो कि कोशिश करने से ही होगा, तीसरी चालाकी हम चलते हैं। ये हमारी चालाकियां देखिए कैसे, बहुत हम संसार के सब कामों में तो हम कहते नहीं कि भगवान की मर्जी होगी तब होगा, लेकिन कोई अच्छा काम करना हो, ध्यान साधना शिविर में आना हो, अपने को विकसित करने की तरफ चलना हो, तो हम अक्सर एक बात कहते हैं कि जब भगवान की मर्जी होगी तो आना हो जाएगा। बाकी सब हम नहीं कहते कि संसार के जो काम कर रहे हैं ये भगवान की मर्जी होंगी तब होंगे, उसको हम पहले करते हैं। लेकिन अपने विकास के लिए, अपने बीज को पल्लवित करने के लिए जब कोई बात आती है तो हम फौरन एक वाक्य का उपयोग करते हैं कि भगवान की मर्जी होगी तब होगा। ये हमारी चालाकियां हैं, इसके प्रति साधक ने अवेयर होना चाहिए। और अगर आपके भीतर संकल्प गहरा हो, प्राणों की प्यास हो, तो आपको अपने दिए को जलाने में क्षण भर भी देर नहीं लगती।